गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगे सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। केंद्र सरकार जीएसटी स्ट्रक्चर में बदलाव के लिए जोरों शोरों से तैयारी में जुटी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार नई टैक्स दरों को जल्द लागू करने की योजना बना रही ताकि त्योहारी सीजन से पहले मांग को बढ़ावा दिया जा सके। जी हां, एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सरकार नई जीएसटी दरों को 22 सितंबर से ही लागू कर सकती है। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक आगामी 3 से 4 सितंबर को नई दिल्ली में होने जा रही। इसी बैठक में केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। जी हां, सरकार ने मौजूदा जीएसटी स्ट्रक्चर को सरल बनाते उसे 2 मुख्य दरों वाले टैक्स स्ट्रक्चर में बदलने का सुझाव रखा है। जी हां, ये दरें 5% और 18% की, वहीं 12% और 28% की मौजूदा दरों को हटाने का सुझाव दिया गया है। सीबीआई ने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड, इसके पूर्व डायरेक्टर अनिल अंबानी और कई दूसरे लोगों के खिलाफ एक क्रिमिनल केस दर्ज किया है। जी हां, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से धोखाधड़ी से जुड़ी शिकायत किए जाने के बाद ये केस दर्ज किया गया। ये बात ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कही गई है। जी हां, बैंक फ्रॉड के इस केस में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। इस मामले को लेकर सीबीआई ने अनिल अंबानी की रेजिडेंस और रिलायंस कम्युनिकेशन से जुड़े परिसरों में छापेमारी भी की। जी हां, रिलायंस कम्युनिकेशंस में सीबीआई की क्रेडिट एक्सपोजर में 2227.64 करोड़ रुपए के फंड बेस्ड प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग अमाउंट के साथ ब्याज और खर्चे 786.52 करोड़ रुपए की नॉन फंड बेस्ड बैंक गारंटी शामिल है। नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीते दिनों चुनाव आयोग पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए थे। इसी के मद्देनजर इन दिनों कांग्रेस बिहार में वोटर अधिकार यात्रा भी निकाल रही। हालांकि विपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर बीते दिनों चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की इसी पीसी को लेकर वोट वाइब की तरफ से एक सर्वे किया गया है। जी हां, इस सर्वे में विपक्ष के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों को लेकर लोगों से सवाल पूछे गए कि इस पूरे मसले पर उनकी क्या राय है। इसमें 34% लोगों ने विपक्ष के आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया, जबकि 28% लोगों का मानना है कि चुनाव आयोग जवाब देने में विफल रहा। जी हां, सर्वे के मुताबिक 18% लोगों का मानना है कि कुछ जवाब दिए गए, जबकि कुछ सवालों के जवाब देना बाकी है। वहीं 20% लोगों ने कहा कि वो कुछ नहीं कह सकते। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो सिर्फ 34% लोग ही चुनाव आयोग के पक्ष में हैं। वहीं कुल 46% लोग या तो चुनाव आयोग से बिल्कुल संतुष्ट नहीं या तो पूरी तरह से पक्ष में नहीं है। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे वर्ल्ड न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।